नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस स्टॉर्म में, जहां बात होती है भारत की डिफेंस पावर की, जहां हर खबर में होती है अपडेट, एनालिसिस और थोड़ा सा तड़का। चाहे बात हो तेजस, राफेल, एएमसीए, कावेरी इंजन, ब्रह्मोस की, या फिर भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बड़ी डिफेंस डील्स और नई टेक्नोलॉजीज की, हम हर बड़ी खबर को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि डिफेंस की दुनिया में एक छोटी सी खबर भी बहुत बड़ा संकेत दे सकती है। मैं हूँ राघव और आप देख रहे हैं डिफेंस स्टॉर्म, जहां खबर सिर्फ खबर नहीं, डिफेंस पावर का एक अगला कदम है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी डिफेंस अपडेट से। दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो तेजस MK-1A से काफी बड़ा है, ज्यादा फ्यूल लेकर उड़ सकता है और 13 वेपन्स स्टेशन रखता है, 6500 किलो तक का वेपन्स कैरी कर सकता है और इसमें 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला GE414 इंजन लगाया जाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इतना बड़ा कैपेबिलिटी जंप सिर्फ 23% ज्यादा कीमत में मिल सकता है? अगर शुरुआती इंडस्ट्री एस्टिमेट सही साबित होते हैं तो तेजस MK-2 की कीमत करीबन 190 करोड़ से 800 करोड़ प्रति एयरक्राफ्ट के आसपास हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी सिर्फ कीमत की नहीं है। असल सवाल है, भारत इतनी कम कीमत में इतना बड़ा फाइटर कैसे बना सकता है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। पहले बात करते हैं तेजस MK-1A की कीमत का। सितंबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HAL के साथ 62,370 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तहत 97 तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट शामिल थे। इसमें 68 सिंगल सीटर वेरिएंट्स और 29 ट्विन सीटर वेरिएंट शामिल थे। इस हिसाब से एयरक्राफ्ट की एवरेज कॉस्ट लगभग 640 से 650 करोड़ के आसपास बैठती है, यानी लगभग डॉलर में बात करें तो 76 to 78 मिलियन पर एयरक्राफ्ट। अब यहाँ से कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर MK-2 की कीमत MK-1A से लगभग 23% ज्यादा होती है तो एस्टिमेटेड प्राइस पहुंच सकती है तकरीबन 790 से 800 करोड़। यानी दोस्तों, एक तरफ 23% प्राइस इंक्रीज, लेकिन दूसरी तरफ कैपेबिलिटी में इतना बड़ा जंप। यही है असली ट्विस्ट। तेजस MK-2 में आखिर मिलेगा क्या? तेजस MK-2 को मीडियम वेट फाइटर यानी MWF के रूप में डेवलप किया जा रहा है और MK-1A के मुकाबले इसका एयरफ्रेम काफी बड़ा होगा। इसमें देखने को मिलेंगे क्लोज कपल्ड कनार्ड्स, ज्यादा इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी, एडवांस सेंसर्स, 13 वेपन हार्ड पॉइंट्स, लगभग 6500 kg एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी। अब जरा सोचिए, 6.5 टन तक का वेपन्स यानी MK-2 सिर्फ आकार में बड़ा नहीं है, इसका कॉम्बैट रोल और वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी भी काफी बढ़ जाती है। और अब आता है इंजन वाला बड़ा खेल। तेजस MK-2 को पावर देने के लिए प्लान्ड है GE414 INS-6 इंजन और इसकी थ्रस्ट लगभग 98 किलो न्यूटन बताई जाती है। यानी तेजस MK-1A के 404 इंजन के मुकाबले MK-2 को काफी ज्यादा पावर मिलेगी। और यहीं से भारत के लिए एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर इंजन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग भी भारत से ज्यादा आएगी तो फ्यूचर में कॉस्ट कितनी कम हो सकती है। यही कारण है कि GE414 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लान को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इतनी कम कीमत कैसे? अब आता है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। अगर कोई नया फाइटर बनाया जाए तो आमतौर पर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन MK-2 के मामले में भारत के पास पहले से मौजूद इकोसिस्टम एक बड़ा फायदा दे सकता है। DRDO, ADA और HAL पहले से तेजस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एग्जिस्टिंग डिजाइन एक्सपीरियंस, इसमें से कई चीजों का फायदा आगे भी लिया जा सकता है। यानी भारत को हर चीज जीरो से शुरू नहीं करनी पड़ेगी और यही स्ट्रेटजी MK-2 की संभावित कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। डेवलपमेंट भी आगे बढ़ चुका है। तेजस MK-2 प्रोग्राम के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए करीब 10,000 करोड़ की क्लियरेंस पहले ही दी जा चुकी है। करंट प्लानिंग के मुताबिक 5 फ्लाइंग प्रोटोटाइप बनाने की योजना है और पहला एयरक्राफ्ट 2028 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद बताई गई है।
लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, 23% वाली प्राइस एस्टिमेट अभी ऑफिशियल फाइनल प्राइस नहीं है, यह प्रीलिमिनरी इंडस्ट्री एस्टिमेट है। फाइनल प्राइस कई फैक्टर पर डिपेंड करेगी। सबसे बड़ा फैक्टर GE 414 इंजन है। अगर GE 414 इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी योजना आगे बढ़ती है तो यह प्रोग्राम के लिए बड़ा माइलस्टोन होगा। बताया गया लक्ष्य इंजन मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 80% लोकलाइजेशन तक पहुंचने का है। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ तेजस MK2 ही नहीं, भारत के पूरे फाइटर इंजन इकोसिस्टम के लिए यह बहुत बड़ा कदम हो सकता है। दूसरा बड़ा फैक्टर हेल प्रोडक्शन। HAL की बेंगलुरु और नासिक जैसी प्रोडक्शन फैसिलिटीज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को ज्यादा एयरक्राफ्ट पर स्प्रेड किया जा सकता है, यानी ज्यादा प्रोडक्शन इज इक्वल टू पोटेंशियल लोअर एवरेज कॉस्ट। और अब बात आती है 210 तेजस MK2 की। ब्रॉडर प्लानिंग में लगभग 210 MK2 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट की बात सामने आती है। ऐसे बड़े प्रोक्योरमेंट पैकेज में सिर्फ एयरक्राफ्ट की कीमत नहीं होती, इसके साथ स्पेयर्स, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट इक्विपमेंट्स, वेपन इंटीग्रेशन, ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म सपोर्ट जैसी चीजें भी शामिल हो सकती हैं। इसलिए पूरे पैकेज की एस्टिमेटेड वैल्यू और एक एयरक्राफ्ट की बेसिक यूनिट कॉस्ट को एक ही चीज समझना सही नहीं होगा। तो क्या तेजस MK2 सच में 800 करोड़ का फाइटर होगा? अभी फाइनल आंसर देना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर शुरुआती 23% एस्टिमेट के आसपास कीमत रहती है तो भारत के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग अचीवमेंट होगी, क्योंकि हमें मिल सकता है बड़ा एयरफ्रेम, ज्यादा फ्यूल, ज्यादा पेलोड, एडवांस सेंसर, 98 किलो न्यूटन इंजन और कीमत में सिर्फ लगभग 23% का जंप। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि तेजस MK2 कितना पावरफुल होगा, सवाल यह है क्या भारत कम लागत में ज्यादा कैपेबल फाइटर फ्लीट तैयार कर पाएगा? अगर प्रोग्राम, शेड्यूल, इंजन, लोकलाइजेशन और HAL प्रोडक्शन टारगेट सही दिशा में जाते हैं तो तेजस MK2 भारतीय फाइटर इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण चैप्टर बन सकता है। आपका क्या मानना है? 800 करोड़ के आसपास तेजस MK2 की कीमत रियलिस्टिक है या फाइनल कॉस्ट इससे काफी ज्यादा जा सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स, फाइटर जेट्स, तेजस, AMCA और इंडियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी की जानकारी आसान भाषा में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब